हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम शुरू करने वाले अभी आज न्यू चैप्टर पैरामीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। ठीक है भाई, 23 चैप्टर है ये। इसकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हो भाई, यहाँ पर पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालना है और लेंथ निकालनी है डायगोनल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर जब कभी भी आपको पैरामीटर, डायगोनल की लेंथ या फिर एरिया बोला जाए तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर नहीं आएंगे तो आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। जैसे आपको लेंथ ब्रेथ दी है तो एरिया का फॉर्मूला और पैरामीटर तो हम मोस्टली याद रख सकते हैं। एरिया का होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पैरामीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल का न्यू है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना आपने। रूट के अंदर हमारे पास लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर होता है। चलो इसको सोल्व करते हैं, भी देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास दिया यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं भाई। यहाँ पर ये पैरामीटर निकालो, पैरामीटर बोला तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है भाई 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है भाई, 2 इंटू में लेंथ कितनी अपने पास भाई 15 है, ब्रेथ कितनी अभी अपने पास 8 है। ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना होता है भाई अपने पास यहाँ पर 23 होता है। 23 2 जा कितना होता है भाई 46, कितना 23 ऐड करके आ जाएगा, इंटू में 2 है तो इतना हो गया भाई 46 हो गया। कितना हो गया ये 46। तो ये हमारे यहाँ पे पैरामीटर आ गया। अब निकालते हैं भाई इसका एरिया। क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, फॉर्मूला देख लो, लेंथ और ब्रेथ कितना रखा है। 15 तो लेंथ है और ब्रेथ है 8। 15 8 कितना होता है यहाँ पे 120 होता है। कितना होता है 120। ये पैरामीटर था तो मीटर लग जाएगा, एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं हम, पता ही आपको। ठीक है, उसके बाद डायगोनल निकालना है इसका। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। रूट एज इट इज, लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई 15 और 8, तो 15 डाल देंगे यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब रूट एज इट इज 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 15 से 225 और बीच में सॉरी प्लस है, ये प्लस आएगा यहाँ पे, और 8 को होता है भाई 64। कितना होता है 64, ये प्लस है यहाँ पे भाई। ठीक है, 225 प्लस 64 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये मैं साइड लिख रहा हूँ, ऐड करोगे तो 289 हो गया भाई। कितना हो गया 289, देख लो ऐड कर लो इनको, 289 होता है। अब 289 का रूट होता है भाई 17। कितना होता है 17 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन निकालना कैसे मैंने, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे तो याद अभी 289 17 को होता है, लेकिन अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे आप, ये मेथड यूज कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन। 289 को यहाँ पे रखना भैया आपने, पीछे से पेयर बनाना है, 2 पेयर हो गए, एक सिंगल है तो सिंगल आएगा। 2 का किस स्क्वायर पे आता है, 2 1 के पे आ सकता है भाई, उससे छोटा लेना हमने यहाँ। ठीक है, तो 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आएगा, तो कितने बच गए 1 बच गए भाई। ऊपर से 8 9 उतार लो। अब इनको जोड़ना होता है, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक नंबर लेना है, सेम नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ भाई। क्या ले लेता हूँ 7 7 7 जो 49 का 9, 4 कैरी गया, 7 2 जो 14 और 4 16, 7 2 जो 14 और 4 18। ठीक है, तो कट जाएगा सेम टू सेम, ये 7 लिया था हमने यहाँ पे, देखा तो ये आ गया। 17 के बाद सेंटीमीटर लगा देंगे भाई यहाँ पर हम। ठीक है, और हमारे यहाँ पे तीनों चीजें निकल चुकी हैं। पैरामीटर निकाल लिया हमने, एरिया निकाल लिया है, और ये डायगोनल निकाल का है अपना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम टू नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना। देखो लेंथ ब्रेथ दिया आपको, पहले पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हर एक क्वेश्चन करने से पहले आपको भी फॉर्मूला जरूर लिखना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो 2 एज इट इज। लेंथ कितनी आपकी 20 है, ब्रेथ कितनी आपकी 15 है। ठीक है, 15 मीटर, मैं मीटर लिख रहा हूँ बट लिखने की जरूरत नहीं अंदर मीटर। ठीक है, रहने देना आप। तो 2 इंटू में 20 और 15 35 हो गए, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ जाएगा, 70 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना आपने, एरिया लगा दो फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 20 है, इंटू में 15 कर दो यहाँ पे, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा भाई, 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, ये करने के बाद एरिया निकल चुका अपना। अब उसके बाद निकालते हैं डायगोनल। क्या निकालते हैं भाई, डायगोनल का फॉर्मूला भी याद ही होगा आपको, क्या है हमने अभी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही, सेम टू सेम है, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है भाई, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 20 और 15 है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 20 का स्क्वायर और फिर इसमें प्लस करता हूँ भाई कितने का 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 को होता है 225। आपने लिख लेना है भाई। ठीक है, ये स्क्वायर याद ही कर लो, चाहे या फिर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, 15 को 15 से करोगे तो 225 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 625 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा ऐड करोगे 625। 625 किसका रूट होता है भाई, ये होता है 25 का। किसको होता है ये 25 का। ठीक है, अगर 625 25 होता है, कैसे निकालना है, सेम टू सेम वही मेथड करेंगे यूज जो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है,
चलो एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कैसे निकला है भी। 625 आप यहाँ पे लिखना है एज इट इज़, ठीक है। पीछे से पेयर बनाने हैं, सिंगल 6 आ गया आगे। 6 का स्क्वायर सोचना है किस स्क्वायर पे 6 आता है, उससे छोटा आता है। 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 होता है, 3 का तो 9, 9 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 6 से, तो 2 ले लो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, ऊपर एक 2 लिख लो, 4 होता है, करेंगे माइनस तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे पेयर ही उतरते हैं भाई, ठीक है 25। 2 और 2 को ऐड करना होता है 4, यहाँ पर एक नंबर सोचना होता है जो, अब देखो यहाँ पे 5 ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ 5 क्यों लिया मैंने, ऐसे आपने तो मल्टीप्लाई कर करके देखने होंगे भी, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन फिर भी आइडिया लगा लेना, पीछे 5 है तो 5 को 5 से करते तभी आता 5, तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 225 ही आएगा और पूरा कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 25, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 25 मीटर। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, कंप्लीट कर सकते हो इसे, ठीक है। और यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई। उसके बाद और यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे भी हमारा क्या था, सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया था, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लिमिट सेंटीमीटर में थी ना, ये यूनिट, ठीक है। हो गया भी अपना, यहाँ पे ये मीटर में है, मीटर में है, ये मीटर हो गया, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे पैरामीटर निकाल लिया, एरिया निकाल लिया और डायगोनल निकाल लिया, ठीक है। अब सेम टू सेम अगले में करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे पहले। पैरामीटर का फॉर्मूला वही 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लगाना आपने, 2 एज इट इज, लेंथ कितनी भी आपकी 3.2 है यहाँ पर, ब्रेथ कितनी आपके यहाँ पे 2.4 दी हुई है अभी, ठीक है, ये लगा लेनी है। 2 इंटू में जोड़ लो इनको, 4 और 2 6 हो गए, और 3 और 2 6 हो गए, 6.6 हो गया, कितना हो गया ये 6.6। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 आएगा भाई, कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे ऐड कर लेना आपने अच्छे से। 2 को मल्टीप्लाई करना 5.6 से, 6 2 12 का 2, 1 कैरी गया, 5 2 10 और 11, तो आ गया भाई 11.2 मीटर, कितना आ जाएगा 11.2 मीटर आ जाएगा भाई अपने पास, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर पैरामीटर तो निकल चुका, अब एरिया निकालना आपने, क्या निकालना है एरिया। एरिया के लिए आपने वही फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना है। लेंथ क्या आपकी यहाँ पर 3.2 है भाई, ठीक है, और ब्रेथ कितनी आपकी 2.4 है। अब इनके पॉइंट हटा लो, या तो पॉइंट हटा सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 32 को 24 से मल्टीप्लाई करना भी आपने, ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 2 2 4, 2 3 6, 8 आ गया, 6 आ गया, 6 और 1 7, 7 6 8 आ गया भाई, कितना आ गया 7 6 8। और डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि यहाँ लग जाएगा 7.68 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब लास्ट बचा इसका डायगोनल निकालना। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, मैं डी लिख रहा हूँ बस भाई, ठीक है, डायगोनल ही है ये, डी मीन्स डायगोनल, यहाँ पे रूट और उसके अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे, लेंथ कितनी है अभी 3.2, यहाँ करूँ 3.2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3.2 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ कितनी है भी अपने पास 2.4 है, यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसको वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे 32 का स्क्वायर होता है भाई 1024, कितना होता है 1024, 10 पॉइंट लग जाएगा 24, 2 डेसिमल प्लेसेस पे। 24 का स्क्वायर होता है आपका, होता है यहाँ पर 576, ठीक है, तो 576 यानी कि 2 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे लगेंगे 5.76। ये मैं 2 प्लेसेस पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ ना, एक डेसिमल प्लेसेस है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, ठीक है, तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा रहा हूँ इनको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको प्लस कर देंगे भाई, 10.24 को मैं यहाँ कर रहा हूँ साइड में, 10.24 को प्लस करना आपने किससे 5.76 से, किससे भाई 5.76 से, 6 4 10, 1 कैरी गया, 7 2 9 1 10, 1 कैरी गया, 5 और 1 6 और 1, तो कितना बचा भाई 16 बचा, और पीछे 2 डेसिमल प्लेसेस लगाएंगे, तो टोटल कितना आएगा ये अंदर, ये आएगा रूट के अंदर, यही कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, शायद नीचे दिखे ना आपको, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ भाई 16.100, ठीक है। ये 16.00 लगी, 00 कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है भाई पॉइंट के बाद, तो आपको सिंपली से क्या रखना है 16 ही मान लेना है रूट में। और 16 किसका स्क्वायर होता है वो देख लो, 4 का होता है ना, 4 4 जा 16, तो यहाँ बाहर 4 ही आएगा इसका, ठीक है, 4 मीटर आ जाएगा यहाँ पर आंसर अपना फाइनल। तो हमारे यहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी लेंथ ब्रेथ बोल रहा हूँ, पैरामीटर, एरिया और डायगोनल इसका भी निकल चुका भाई। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 51.8 मीटर है एंड इट्स लेंथ इज 16.5 मीटर है, फाइंड ब्रेथ और एरिया। सेम टू सेम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही वहां पर 3 में भी बोला है, पैरामीटर दिया है रेक्टेंगल का, साथ ही साथ बोला ब्रेथ आपकी कितनी है और लेंथ और एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है और एक ही चीज लगेगी दोनों में। तो सबसे पहले पैरामीटर दिया उसको फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल,
आपको कितना दिया भाई 51.8 दिया है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई आपका यहाँ पर फॉर्मूला 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है इज इक्वल टू 51.8 होता है, ठीक है। 51.8 हो गया, 2 इंटू में लेंथ कितनी भी आपकी यहाँ पर 16.5 लिख लो यहाँ पे 16.5 प्लस में ब्रेथ आपने निकालनी है एज इट इज 51.8, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भी 16.5 प्लस में b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड गया उस साइड 51.8 बाई 2 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई डिवाइड होके, काट लो इसको, आ जाएगा 2 2 4 बच गया भाई कितना 1 11 हो गया, 2 5 10 और 2 9 18 तो 25.9 आ गया। तो 16.5 प्लस में b इज इक्वल टू 25.9 आ गया, ठीक है। अब यहां से प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई 25.9 माइनस में 16.5 कर दो भाई यहाँ पर, तो आपका जो ब्रेथ है वो आ जाएगा, कर दो यहाँ पर 9 से 5 गया तो कितना बच गया भाई 4 बच गया पॉइंट, 25 में से 16 माइनस कर दो डायरेक्ट तो आपका बच जाएगा 9, कितना बच जाएगा भाई 9, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ गया यहाँ पे ब्रेथ का 9.4 पीछे लग जाएगा मीटर, कितना लग जाएगा भाई मीटर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ आ गई आपकी, पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। दूसरे में बोला एरिया भी निकाल लो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई रेक्टेंगल के, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लगा दो। लेंथ आपकी कितनी दी है भाई यहाँ पर स्टार्टिंग में 16.5 दी है तो 16.5 मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी आई आपकी 9.4, मल्टीप्लाई कर लो भाई 16.5 और 9.4 को, यहाँ कर देता हूँ मैं 9 4 को, 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 6 24 और 2 26, 2 कैरी गया, 4 1 4 और 1, 4 1 4 और 2 कितना हो गया भाई 6 हो गया। उसके बाद 9 5 45, 4 कैरी गया, 9 6 50 और 4 4 8 हो जाएगा, 4 कैरी गया यहाँ पे, 5 कैरी गया यहाँ पे, ठीक है भाई 9 1 9 और 5 14 हो गया, कितना हो गया भाई 14, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना भाई 6 और 5 11, 1 कैरी गया, 6 और 8 14 और 1 15, 1 कैरी गया, 4 और 1 5, 1 कैरी गया, तो कितना आ गया भाई ये 15510, कितना आ गया भाई ये आ गया यहाँ पे 15510। डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे लगेगा 1 और 2 दो प्लेसेस पे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा पीछे मीटर का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 155.1। 0 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, पीछे इंपॉर्टेंस नहीं होती इतनी, तो 155.1 लगा के चलो मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका ब्रेथ भी निकल चुकी है और इसका एरिया भी हमने यहाँ पर निकाल दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए भाई हमें क्या दिया हुआ यहाँ पर, सेम टू सेम चीज है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, यहाँ पे लिख लो पहले आप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया भाई 42 मीटर दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 42, 2 एज इट इज, लेंथ आपको कितनी दी है यहाँ पे निकालनी है, ब्रेथ आपको दी है यहाँ पर कितनी 7.4 लिख लो यहाँ पे, एज इट इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 42 हो जाएगा भाई, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, लेंथ प्लस में 7.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 42 बाई में 2, ठीक है। तो लेंथ प्लस में 7.4 कितना आ जाएगा आपके डिवाइड कर दो 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 7.4 प्लस में सेट जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 21 माइनस में 7.4, माइनस कर लो इससे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 21.0 लगा लो और यहाँ पे है 7.4, 1 कैरी गया भाई 10 में से 4 गया 6, 20 रह गए थे 20 में से 7 गए तो 13, 13.6 कितना भाई 13.6 आपका कितना आ गया ये मीटर। इसकी आ गई लेंथ, लेंथ आ गई है, ब्रेथ आ चुकी है आपके पास, पहले ही थी ब्रेथ तो गिवन, चलो हमें अब इसका एरिया निकालना है, पहला पार्ट हो चुका है लेंथ का, अब एरिया निकालते हैं इसका। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, रेक्टेंगल के लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, 13.6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ब्रेथ कितनी थी आपकी गिवन 7.4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बस इसको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 136 मल्टीप्लाई में 74, ठीक है, यही करना है ना मल्टीप्लाई, 136 को 74 से, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 4 6 24 2 कैरी गया भाई, 4 3 12 14, 1 कैरी गया, 4 1 4 1 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 6 42 का 2, 4 कैरी गया भाई, 7 3 21 और 4 25 और 2 कैरी गया, 7 1 7 और 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 6 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, 0 1 कैरी गया भाई 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा अपने पास भैया 164, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 164। अब पॉइंट डेसिमल्स लगाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट, 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 100.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये था हमारा इसका फाइनल आंसर, जो हमने लेंथ भी निकाल ली और एरिया भी निकाला, लेंथ और एरिया दोनों निकल चुके हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के भी और इस क्वेश्चन के भी, दोनों सेम टू सेम ही क्वेश्चन थे भाई, ठीक है, और दोनों में एक ही चीज लगी है यहाँ पे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68 मीटर
उसकी लेंथ आपको 24 मीटर दी है, तो आपने यहाँ पर उसकी ब्रेथ और उसका एरिया डायगोनल निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर भाई, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर आपको गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर है जो आपको ऑफ रेक्टेंगल, कितना गिवन है भाई, 68 मीटर गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इज इक्वल टू 68, 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ आपकी कितनी है भाई यहाँ पर 24 दी है, प्लस में ब्रेथ एज इट इज इक्वल टू 68, 2 मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 68 बाय में 2 कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे 2 3 6 2 4 8, 34 बच गया। 24 प्लस में अभी यहाँ पर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी उस साइड जाके 34 माइनस में 24 इज इक्वल टू कितना बचा भाई, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 34 करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 बचा, कितना बचा भाई यहाँ पर 10 बच गया, ठीक है। अगर माइनस करेंगे इन दोनों को तो ब्रेथ आपकी आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई भाई यहाँ पे 10 मीटर आ गई है। अब आपने निकालना है यहाँ पर एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको कितनी दी है भाई, वैल्यू पुट कर दो, 24 दी है। ब्रेथ आपको कितनी आई है भाई, 10 आई है। 24 को 10 से करेंगे तो सिंपली ये 240 हो जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब इन्होंने बोला डायगोनल भी निकालना है, तो डायगोनल भी निकाल देते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। अब एज इट इज रूट डाल दो यहाँ पे, लेंथ कितनी है भी आपकी 24 दी है, तो 24 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ कितनी है भाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है भाई, यहाँ पे कर देता हूँ मैं बाकी बचा हुआ। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 676 हो जाएगा। अब 676 का कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो पहले भी हमने किया, निकालने वाले के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, तो पीछे से पेयर और आगे सिंगल बच जाएगा। 6 का स्क्वायर, 6 किसका स्क्वायर है उससे छोटा देखना हमने, तो 2 के स्क्वायर पे आता है भाई, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 2 बचा, ऊपर से उतार लेंगे भाई कितना 76, 2 और 2 को ऐड कर दो 4 हो गया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सेम नंबर लेना आपने, क्या लोगे यहाँ पे आप ले लेना आपने यहाँ पे 6 लेना भाई, ले लेना 6 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 4 जा 24 और 3 27, देखा पूरा कट गया, 6 आ गया, तो क्या आंसर आया 26 आया भाई, किसको होगा ये 26 होगा, तो 26 मीटर। और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो जाता है। हमने इसका ब्रेथ भी निकाल लिया, एरिया भी और डायगोनल भी। ब्रेथ ये रही, एरिया हमने ये निकाला और डायगोनल आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दिया भाई यहाँ पर, और वन ऑफ द डायगोनल इज मेजर 34 उसका डायगोनल दिया है। तो यहाँ पे पहले डायगोनल निकाल लेते हैं भाई, डायगोनल होता है जो ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या दिया आपको 34 दिया भाई, कितना दिया 34 दिया। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पर हमारे पास रूट है, यहाँ पे नहीं है, तो उसका रूट हटाने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। लेंथ की वैल्यू कितनी भी आपको दी हुई यहाँ पर 30 दी है, कितनी दी है 30, तो लेंथ की जगह पे 30 का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ एज इट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर कितना होता है भैया, आपको रखना है यहाँ पे 1156 होता है, कितना होता है 34 का स्क्वायर 1156, मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको, 30 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 900, प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1156, प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई ये, तो उस साइड क्या बच जाएगा अपने पास 1156 माइनस में 900 कर दो यहाँ पे, तो आपका बचे कितना भाई 6 बच गया, पीछे 5 बच जाएगा, और 11 में से 9 गए 2, इस साइड है ब्रेथ का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, या फिर आप कर दो b का स्क्वायर बोथ साइड रूट कर दो, 256 का भी रूट कर दिया मैंने, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट गया, ब्रेथ आ गया इज इक्वल टू 256 किसका रूट होता है भाई 16 होता है, किसका होता है 16 का होता है। आपने करके देख लेना भाई वाला फॉर्मूला लगा के, 256 ऐसे करके, पीछे पेयर होते हैं दो, एक आगे रख लो, एक एक पे जाएगा पहले, तो एक ही आएगा, माइनस करोगे एक बचा 56 ऊपर से उतार लिया, ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और पीछे क्या रखें हम कि हमारे आए 4 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 6 रखेंगे, 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 3 15, देखा पूरा कट गया, तो लास्ट में 6 आया यहाँ पे, तो 16 का बनेगा भाई, किसका बचेगा 16, पीछे क्या लगेगा भाई सेंटीमीटर लग जाएगा, क्या लग जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे ब्रेथ निकल चुकी है हमने, ये देखो फाइंड द ब्रेथ। पैरामीटर और एरिया भी निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है भी आपको पता ही है, पैरामीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 एज इट इज, लेंथ आपकी कितनी आई है भाई यहाँ पर, लेंथ तो आपको दी हुई थी कितनी थी 30 थी, प्लस में ब्रेथ आपकी कितनी है भाई 16 आई है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 46 को 2 से, 2 6 12, 2 1 कैरी गया, और 2 4 8 और 1
9, तो 92 आपका सेंटीमीटर क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। अब बचा एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी अपने पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला लगा दो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 30 है, और ब्रेथ की वैल्यू आपके यहाँ पे अभी आई है 16, ठीक है। 16 3 48 होता है, 48 और पीछे एक जीरो लगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। आज हमने यहाँ पर 5th क्वेश्चन तक किया भाई, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके भी इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि आपके क्लासमेट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।